नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार की रात नीमंडी क्षेत्र में केमिकल गोदाम से गैस रिसाव होने पर क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया गैस रिसाव पर काबू। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में नाला सफाई को लेकर सफाई कर्मियों में भाजपा नेताओं में हुई हाथापाई। दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर सफाई कर्मी बैठे धरने पर। गुरुवार को डीएवी कॉलेज में आयोजित बीएड परीक्षा के दौरान गलत पेपर देने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को छात्रों ने किया कॉलेज प्राचार्य का घेराव। गुरुवार को जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर अधिकारियों को कराया अपनी कार्य प्रणाली व प्राथमिकताओं से अवगत। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर उदय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक निर्धन मेधावी छात्रा को भेंट की गई साइकिल। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भाजपा द्वारा किया गया आपातकालीन बैठक का आयोजन। गुरुवार को जियो गीता कृष्ण भक्ति परिवार के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को ग्रैंड प्लाजा मॉल में आयोजित रक्तदान शिविर की तैयारियों के विषय में चर्चा करने हेतु किया गया बैठक का आयोजन। बुधवार की रात मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र की माल रोड पर एक केमिकल गोदाम से गैस का रिसाव होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा गैस के प्रभाव के चलते क्षेत्र के लोगों के आंखों में जलन के साथ साथ सीने में भी दर्द की शिकायत होने लगी। आनन फानन में मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने गैस के रिसाव पर काबू पाने के प्रयास प्रारंभ किए तथा घंटों की मशक्कत के बाद देर रात तक गैस रिसाव पर काबू पाया जा सका। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में माल रोड पर राजदा केमिकल के नाम से गुड़ व शक्कर के निर्माण में प्रयोग होने वाले केमिकल हाइड्रो तथा सेफोलाइट का गोदाम है तथा यह केमिकल पानी से क्रिया कर हानिकारक गैस उत्पन्न करता है। बुधवार की रात लापरवाही के चलते गोदाम में रखे केमिकल का संपर्क पानी से हो गया, जिस कारण गोदाम से हानिकारक गैस का रिसाव शुरू हो गया तथा देखते ही देखते आसपास के लोगों की आंखों में जलन व सीने में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद तुरंत इस मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई तथा दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव को रोकने के प्रयास प्रारंभ किए। वहीं इस पूरे मामले में गोदाम मालिक हादसे से पल्ला झाड़ते नजर आए तथा इस हादसे को ड्रामा बताने से भी नहीं चूके। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बेकारी की बात चर्चित करना क्या कर लो। आप ही कमाल कर दिया। तमाशा थोड़ी करवाना मैं। कहाँ से जी? प्रेस है, प्रेस से। कौन सी? इस हादसे के संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय नगर पालिका सभासद श्री विपुल भटनागर व कुछ नागरिकों ने बताया। यहाँ नई मंडी में इस मकान में बहुत समय से हाइड्रो का एजेंसी है, उसकी गोदाम है। उस गोदाम में जो गुड़ में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रो कलाली कंपनी का शायद वो स्टोरेज है, उसका गोदाम है। उसमें किसी वजह से आज बारिश की वजह से पानी चला गया और उस पानी की वजह से उस केमिकल का रिएक्शन होके धुआं जो है उसका यहाँ पे सारे में फैल रहा था। जैसे ही पता चला कि धुआं फैल रहा है तो मैंने फायर ब्रिगेड को सूचित करा, वो लोग आए हैं और वो इस पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में इस तरह से सबका दम सा घुट रहा है, तो क्या इस तरह की होनी चाहिए? ये केमिकल बहुत समय से गुड़ में ही यूज़ होता है, जो गुड़ बनने में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत समय से पहले, क्योंकि गुड़ मंडी भी यहीं थी तो यहाँ पर इसका व्यापार होता था, उसी समय से ये गोदाम यहाँ पर है तो उसका स्टोरेज चला रहा है। वैसे कोई ये हानिकारक केमिकल नहीं है, पर पानी के साथ ये रिएक्शन करके एक धुआं बना देता है। हानिकारक केमिकल नहीं है तो तमाम लोगों को यहाँ जो शिकायत है और धक्का दे रहे हैं, खांसी घुटन महसूस हो रही है पूरी यहाँ। हाँ, घुटन जब इसके ऊपर पानी पड़ता है, पानी पड़ने से इसमें धुआं उठता है। उस धुएं में क्योंकि केमिकल है, वो केमिकल नेचुरली वो धुआं भी बनाएगा और सांस में भी दिक्कत करेगा। पर ये ऐसा हानिकारक धुआं, जितना मेरी जानकारी है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है, पर ये ऐसा कोई धुआं नहीं है कि जिससे कोई जान माल का खतरा हो। अच्छा मीनाक्षी जी, क्या हुआ यहाँ पे बताइए? गैस रिसाव हुई है किस तरह? भैया यहाँ पे हम लोग तो 6 बजे से करीबन देख रहे हैं, यहाँ कुछ धुआं सा निकल रहा था और स्मेल हो रही थी। धीरे धीरे करके बंद है हमारा तो दरवाज़ा, ये पीछे वाला रेस्टोरेंट है हमारा, लेकिन
स्मेल इतनी आ रही है कि वहाँ बैठ के भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है और खांसी, गले में खराश हो गया। गले में जलन सी होने लगी है। काम होता है यहाँ पे? यहाँ पे ये हाइड्रो वगैरह रख रखे हैं इन्होंने, गोदाम बढ़ा रखे हैं, वही लीक हुई है अभी, शायद वही हुई होगी। और इन्होंने ये हमारे यहाँ भी है गोदाम बना रखे हैं। हम लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ इसे खाली कर दो, केस भी कर रखा है लेकिन कुछ नहीं होता। पूरे क्षेत्र में घुटन सी की बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप ये देखो, बिना मास्क के बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम द्वारा इस गैस रिसाव पर काबू पाया जा सका व क्षेत्रवासियों ने चैन की सांस ली। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना था कि इस प्रकार के केमिकल के भंडारण की सूचना दमकल विभाग को नहीं दी गई थी व इस हादसे में हुए नुकसान का आकलन गोदाम स्वामी द्वारा अभी नहीं किया गया है। ये सर किस तरह का यहाँ मामला है, कोई गैस रिसाव की घटना है क्या पूरा मामला? ये नई मंडी थाने में माल गोदाम के पास फायर स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि कोई केमिकल भंडारण में आग लगी है। एफएस यूनिट तत्काल हमारे दुर्गा जी के नेतृत्व में आई, तो आकर देखा गया तो आग नहीं थी। यहाँ पर बताया गया कि हाइड्रो और क्या सेफोलाइट का स्टोर किए हैं जो गुड़ और शक्कर में मिलाया जाता है। तो उन्हीं लोगों द्वारा बताया गया कि किसी तरह से उसमें पानी पड़ गया है, वो पानी से रिएक्शन करता है। तो खैर ये तो हम लोग आ गए हैं, नहीं तो पूरे मोहल्ले में फैल जाता, क्योंकि ये नाक कान पूरा चोक कर दे रहा है, जलन भी हो रही है इससे। और हम लोग तो देखें तो ये चूँकि अज्ञात ही है हम लोगों की नज़रों में, अग्निशमन विभाग से कोई इसकी सूचना प्राप्त भी नहीं है और प्रयास किया जा रहा है कि उस रिसाव को बंद कर दिया जाए। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और क्षति तो अब वही बताएंगे कि हाँ इस कितने कीमत की है, क्या है, कैसे है। लेकिन फिर किस तरह का नुकसान होने की आशंका? अरे इससे तो जान भी जा सकती है अगर बड़े पैमाने पर रिसाव हो जाए तो। मान लीजिए कि जब नाक कान गला जल रहा है, चोक कर जा रहा है, तो कोई भी श्वसन क्रिया बाधित हो सकती है। तो सर इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है सर? ये तो अब तो मैं आज संज्ञान में आया है, मैं जिला प्रशासन के संबंध में लिखा पढ़ी करूँगा, क्योंकि हम लोग के संज्ञान में ये नहीं था कि हाँ यहाँ पर है इस तरह का भंडारण। और ये ऐसे क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो बाहर करना चाहिए कि कम से कम सुरक्षित रहे, क्योंकि जनहित में ही सारी चीज़ किया जाता है। कोई भी विभाग हो जनहित के दृष्टि से और आबादी के क्षेत्र में इस तरह का भंडारण करेंगे तो कभी भी खतरा हो सकता है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में नाले की सफाई को लेकर क्षेत्रवासियों व भाजपा नेताओं के साथ नगर पालिका के सफाई कर्मियों की बहस हो गई व देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में तब्दील हो गई, जिसके पश्चात पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाते हुए मामला शांत कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खतौली में आवास विकास कॉलोनी के निकट नाले की सफाई न होने के कारण जल भराव की समस्या है, जिसको लेकर गुरुवार को क्षेत्रवासी कुछ भाजपा नेताओं के साथ खतौली नगर पालिका पहुंचे तथा नाले की सफाई कराने की मांग नगर पालिका अधिकारियों से की। इसी दौरान इस मामले को लेकर वहां मौजूद सफाई कर्मियों से इन लोगों की बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। नगर पालिका में हंगामे की सूचना पाकर खतौली सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीश पुंडीर है और मैं श्री अशोक बिहार विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। सुधीर जी, क्या हुआ है पूरा मामला ये हुआ है, एक नगर पालिका का नाला है जो नगर पालिका ने बनाया हुआ है, जिसकी निकासी केवल आवास विकास तक है। आवास विकास से आगे उसकी कोई निकासी नहीं है। हम अपनी समस्या को लेकर जब भी बारिश पड़ती है, बरसात होती है, वो नाला ओवरफ्लो होकर उसका गंदा पानी हमारी कॉलोनी में घुस जाता है और वहाँ इतनी बीमारियाँ फैल जाती हैं। कई लोग उस नाले के पानी से बहुत परेशान होकर अपने घरों को बेचने का भी उन लोगों ने प्लान बनाया है। और ये समस्या लेकर हम नगर पालिका में आए थे, पालिका अध्यक्ष से मिलने के लिए, और अपना एक लिखित लेटर भी लेकर आए थे, जिसे लेकर हम लोग बात कर रहे थे।
पालिका एसआई से। हम अपनी बात कर रहे थे, इसी बीच में एक वहाँ पर सफाई कर्मी सुधीर नामक व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया और वो विधायक जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने लगा, जिसका हमारे कुछ लोगों ने विरोध किया। और विरोध करने के बाद जैसे ही उनमें तू मैं हुई, वो मारपीट पे उतारू हो गए और उन लोगों ने नगर पालिका के अंदर से ही फावड़ों के बिंटे बेल्टें इनसे उन लोगों ने प्रहार किया, जिसकी वीडियो अभी सब लोगों के पास पहुंच भी गई है। उसका स्पष्टीकरण उसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी का कहना था कि क्षेत्रवासी व भाजपा नेताओं द्वारा पालिका कर्मचारियों से अभद्रता की गई। व जब कुछ सफाई कर्मी इस मामले में बीच बचाव कराने पहुंचे तो इन लोगों द्वारा उन्हें भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने के साथ साथ उनके साथ मारपीट की गई, जिस कारण सफाई कर्मचारियों द्वारा इस मामले में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना प्रारंभ कर दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार वाल्मीकि ने बताया। आपका नाम? सर, मेरा नाम सुधीर कुमार वाल्मीकि, मैं सफाई कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश सचिव। सुधीर जी, आप पालिका में हंगामा हुआ, किस बात को लेकर? सर, पालिका में सर अमित उपाध्याय और सुधीरेश आकाश विकास से करीबन 30 लोगों को लेके आए नगर पालिका में। कुछ उनकी नाले की समस्या थी, उसी बीच में हमारे एसआई साहब को उन्होंने घिराव करा, उनमें गाली गलौज करने लगे हुए, सारा स्टाफ एक जगह इकट्ठा हो गया। तो अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनी कि मैं हंगामे को शांत कराऊं। तुरंत वहाँ विक्रम जी का एक आदमी है, वो है कार्यकर्ता बीजेपी का, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो विक्रम जी का नाम लेकर हमें गाली गलौज कर रहा था। विक्रम कौन? विक्रम सैनी विधायक, खतौली विधायक। हमने कहा भाई विधायक जी को भी आना चाहिए, 4.5 साल हो गए हैं, नगर के अंदर कोई भी ऐसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उसी बीच उन्होंने विधायक जी को फ़ोन लगा दिया कि सर एक भंगी का लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है जो अपना आपको यूनियन अध्यक्ष बना रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने ताव में आकर मेरे गिरवान पर हाथ डाला और यहाँ कर्मचारी भी एक इकट्ठा हो गए, जिसमें अमित उपाध्याय ने मेरे पे हाथ छोड़ा और जो ये कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी की हत्या भी कर चुका हूँ, तेरी तो औकात क्या है भंगी के लड़के, तुझे मैं कर्मचारियों की राजनीति करना सिखाऊंगा। अब आपकी तरफ से क्या? हमारी तरफ से धरना चालू हो गया है और कल से और अभी 3 बजे से बिल्कुल नगर का काम ठप है और बीजेपी के राज में दलितों पर, वाल्मीकि समाज पर अत्याचार हो रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और 2022 में ये हम लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज ऐसे इन लोगों को वोट दे देगा क्या, जो अपनी पत्नी की हत्या कर कर और शराब माफिया जो नगर के अंदर शराब बिकवा रहा है, वो यहाँ बदमाशी दिखा रहा है। अमित उपाध्याय यहाँ 20-25 लोगों को लेकर हमारे पे हाथापाई करवाई है उसने। तो आपका धरना चालू हो गया? चालू हो गया हमारा धरना। नगर में 3 बजे के बाद सफाई कर्मचारी बिल्कुल ठप और कल से पानी बंद कर देंगे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने विगत बुधवार को डीएवी कॉलेज में आयोजित परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रशासन व कक्ष निरीक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया तथा कॉलेज प्राचार्य का घेराव करते हुए उनसे समस्या का उचित समाधान कराने का आग्रह किया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को नगर के डीएवी कॉलेज में चल रही बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रथम पाली के दौरान कक्ष निरीक्षकों द्वारा कुछ छात्रों को पुराने पाठ्यक्रम वाला पेपर वितरित कर दिया गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव के चलते बैक पेपर दे रहे छात्रों के लिए पुराने पाठ्यक्रम से जबकि नवीन छात्रों के लिए नए पाठ्यक्रम से पेपर बनाया गया था। वह दोनों पाठ्यक्रमों का कुछ भाग समान था, जिस कारण छात्रों को इस गलती का पता पेपर समाप्त होने के बाद लगा, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इस संबंध में आपत्ति जाहिर की, लेकिन छात्रों के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए उन्हें अगले वर्ष इस विषय का बैक पेपर देने की बात कही। तो आप तुरंत हमारे संज्ञान में कर बुलाए। जब मैं यहाँ सुबह में तो 6 बजे से उपस्थित रहती हूँ, मेरे बच्चे एक करके बोलो जो भी बोल रहा है। एक तो मुझे तो घर जाने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने कॉल करके बताया। क्या बताया? ये बताया था कि अपना एग्जाम देखो, अगर आप तुरंत मैडम एक बात पहली बात ये है मैडम, बच्चों का ध्यान नहीं रहा, इसमें ये बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 1.5 घंटे में बच्चा किस चीज का ध्यान रखेगा।
अमन एक बात थी कि कल जिस कारण गुरुवार को सभी छात्र इकट्ठा होकर छात्र संघ के संयुक्त सचिव अमन जैन के नेतृत्व में प्राचार्य से मिलने पहुंचे तथा उनके सामने सारा मामला रखा। दीनदयाल कॉलेज का छात्र हूँ, बीएड सेकंड ईयर। क्या समस्या आपके साथ बनी? सर, कल हमारा बीएड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था जो यहीं पे डीएवी कॉलेज में कंडक्ट कराया गया था। अब हमारे इसमें क्या किया गया था, इसमें ओल्ड और न्यू 2 सेशन के पेपर बनाए गए थे। इसमें जो छात्र बैक के थे उनका एग्ज़ाम भी था और जो छात्र फ्रेश के थे उनका भी एग्ज़ाम था। पर इन्होंने क्या किया, हमारी कक्षा में, क्योंकि सब फ्रेश के थे, एक भी बच्चा हमारी कक्षा में बैक का था ही नहीं, इन्होंने हमारी कक्षा में कुछ छात्रों को बैक के एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम पेपर दिया, और कुछ छात्रों को फ्रेश का एग्ज़ाम पेपर दिया। और अब हमने जब इनसे पूछा, वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर होता है। 1.5 घंटे में कोई भी ऊपर के इंस्ट्रक्शन पढ़े, और उसके बाद क्योंकि सबको 1.5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करने का होता है। फिर हमने बाहर निकल के कुछ बच्चों से जब एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करते हैं, वो नॉर्मली सब करते ही हैं, उसके बाद जब हमें ज्ञात हुआ कि इसमें पेपर अलग अलग है, क्वेश्चंस अलग अलग है, सिलेबस सेम था पर क्वेश्चन अलग अलग थे। अब इसमें क्या हुआ, फिर हमने जाके इनसे वहीं पे ऑन द स्पॉट ऑफिस में बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं होगा, आप बाद में बात करना। फिर हमने बच्चों को इकट्ठा किया, सबसे आपस में बातचीत की, तब हमें पता चला कि 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ छात्रों ने बैक वाले ने फ्रेश का पेपर दे दिया और फ्रेश वालों ने बैक का पेपर दे दिया। पर हमारा सवाल तो ये है कि सर, जब हमारी कक्षा में एक भी बैक का छात्र था ही नहीं, तो वहाँ पे बैक के पेपर आए क्यों? एग्जाम कब दिया था आपने? सर, कल एग्ज़ाम था हमारा प्रथम प्रणाली में, 7:30 बजे से 9 बजे तक एग्ज़ाम होता था। मेरा नाम है पूजा। क्या मामला है जो कॉलेज में करते हैं? सर, हमारे साथ ये समस्या हुई, कल हमारा बीएड का जो है सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था, तो उसमें कुछ ऐसा मैटर था कि ओल्ड और न्यू का था, और जो हमारी क्लास में स्टूडेंट्स थे उन सभी को जो है वो ओल्ड वाला पेपर दे दिया, जिसका हमें इसमें कुछ नहीं था, ना तो हमारा वो एडमिट कार्ड में मेंशन था ओल्ड और न्यू का कुछ भी। लेकिन इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं कॉलेज वाले कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें चेक करना चाहिए था। सर, जब हमें पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कुछ ऐसा भी मैटर है कि ओल्ड और न्यू का होगा, तो सर फिर हमने यहाँ से बात की, तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम पेपर देने ना। तो सर, हमें समस्या का समाधान चाहिए। कौन सा आपको पेपर देना था? ओल्ड आना था या कोई न्यू आना था? सर, हमारा न्यू आना था और हमें ओल्ड दे दिया गया, बैक पेपर वालों का दे दिया। कोई बैक वाला बच्चा नहीं था, तो इसका आपके भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा? सर, हमारा तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। ये देखो, हमारे 2 साल बर्बाद हो जाएगा, ब्यूरो बीएड का सिस्टम खत्म हो जाएगा हमारा। हमारे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, सब कुछ खत्म है सर। हमारा तो फर्स्ट ईयर भी इसी पे डिपेंड है, सेकंड ईयर पे ही। नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या है? सर, हमारा किसी भी तरीके से समस्या का समाधान हो जाए, जो हमारा पेपर हुआ वो इसी के अकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किससे मिलने जाएंगे? सर, हम डीएम सर से मिलने जाएंगे। अभी आप कॉलेज प्रशासन से बात की मामले में? सर, हमने यहाँ से बात कर ली, अभी प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे। अभी हमने वैसे यहाँ सर से बात करी, तो बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आपको ध्यान देना चाहिए था। हमारी कुछ नहीं, हमारे टीचर्स या स्टाफ की कोई गलती नहीं है। टीचर्स स्टाफ को इतना पता नहीं, क्योंकि टीचर्स को तो बताना चाहिए ना कि भाई ऐसे ऐसे पेपर है, ओल्ड और न्यू है, जबकि हमारे रूम में कोई भी बैक वाले स्टूडेंट नहीं था। वहीं इस मामले में कॉलेज प्राचार्य शशि शर्मा का कहना था कि छात्रों द्वारा उन्हें कल इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। वह उनके संज्ञान में यह मामला आज ही आया है और वह इस मामले की जांच कराकर छात्र हित में जो भी बेहतर से बेहतर हल हो सकेगा इस मामले में कराने का प्रयास करेंगी। छात्रों की जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के दे दें, उसका जो बेस्ट समाधान होगा वो हम तुरंत करते हैं। ये बताया जा रहा है कि पेपर किसी सब्जेक्ट का था, बैक के पेपर दे दिए गए, ऐसा किस तरीके से हो सकता है? ऐसा हम अभी पूरे समस्या को देखेंगे, जो भी समस्या है, और उसका तुरंत समाधान करेंगे। जिसकी भी कहीं ना कहीं बच्चों से बात करने पर ये बात सामने आ रही है कि उनको जब ये बच्चे ने अपनी समस्या रखी तो उनको कहा गया कि यहाँ से कोई समाधान नहीं हो सकता है, आप यूनिवर्सिटी जाएं। इस प्रकार से हम ये बता रहे हैं कि बच्चे हमारे पास तुरंत समस्या को नहीं लाए, जबकि मैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉलेज के अंदर मौजूद रहती हूँ, लेकिन मेरे सामने बच्चे अपनी समस्या को लेकर नहीं आए। फिर भी मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स ला रहे हैं प्रॉब्लम, उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला जाएगा तुरंत। छात्र जो आज आपके पास आए थे, उनकी शिकायत हमारे पास क्या बात रखी आपसे? हमारे पास अभी आए हैं, ये आपके सामने
अभी के अभी आए हैं, उससे पहले हमारे पास नहीं आए हैं। क्या बात अभी क्या बात रखी? इन्होंने कहा है कि कुछ ओल्ड पेपर न्यू पेपर का कोई केस है और ये प्रॉक्टर जी सुन रहे हैं और एग्जामिनेशन प्रभारी भी बैठे हुए हैं, दोनों तुरंत कार्य कर रहे हैं। प्रॉक्टर भी हैं अनुशासन समिति के और परीक्षा प्रभारी जी भी हैं, तो वो इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, पहले मैं इसके तह तक जाऊं क्या चीज़ है, लेकिन बच्चों को के हितों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्या मैडम यूनिवर्सिटी से इसका समाधान होगा या आपके द्वारा भी समाधान? अभी हम प्रॉब्लम को पूरा देख तो पाए तभी तो बताया जाएगा, क्योंकि बच्चों की अभी आप ही के सामने ये बच्चे खड़े हैं हमारे से 1 to 1। इन्होंने कल कोई बात नहीं की किसी भी स्टूडेंट ने, जबकि मैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉलेज के अंदर मौजूद थी। मैं खुद राउंड पे रहती हूँ, राउंड पे रहने के बावजूद भी जिस भी रूम में इनकी सीट थी, जिस रूम में समस्या थी, उसमें तुरंत उसका समाधान इमीडिएट दूसरे पेपर दे दिए गए। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उस समय नहीं कहा, फिर भी हम इनका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकालेंगे जिस भी रूम में ये बच्चे थे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नवागंतुक जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने जिला कचहरी स्थित कोषागार में पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात जिलाधिकारी ने कोषागार में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए अपना कार्यभार ग्रहण किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा कोषागार के साथ साथ जिला कचहरी का भी निरीक्षण किया गया। श्री चंद्रभूषण सिंह पूर्व में भी मुजफ्फरनगर जनपद में कार्य कर चुके हैं। सन 1999-2000 के दौरान वह शामली तहसील में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे तथा उस समय शामली भी मुजफ्फरनगर जनपद का हिस्सा था। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया तथा अधिकारियों से उनका परिचय प्राप्त करने के अलावा उन्हें अपनी कार्यशैली एवं प्राथमिकताओं से भी जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। सबको पता चले ट्रांसपेरेंसी रहती है और सब पता होता है कि तहसीलदार तहसील में एसडीएम बैठे वो खंड भी आ रहा है, किसी गाँव में गए वहाँ भी आ रहा है, चकोर से कब्जा आ रहा है वो भी आ रहा है, जमीन खाली करा है वो भी आ रहा है, सत्यापन करने गए वो भी आ रहा है। तो उससे पता चलता था हमको हम अपडेट करते थे हमारे क्या क्या काम हमने को कहा चीज़ें चल रही नहीं चल या फिर कंट्रोल रूम में होता था तो उसका मीटिंग हो रहा है, बात को कितना है हॉस्पिटल में हर छोटी छोटी घटना और रूम में चलती है। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि वह पारदर्शी कार्य प्रणाली के पक्षधर हैं तथा जनपद के अधिकारियों का कम कार्य करना तो बर्दाश्त किया जा सकता है, परंतु कार्य में मक्कारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मैंने आपके जिले का कार्यभार ग्रहण किया है, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और मैंने जो मेरे सुझाव थे वो मैंने अपने अधिकारियों को दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि उन सारे सुझावों पर अमल होगा और समय समय पर हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और आपको चीज़ों का परिणाम सामने दिखेगा। सर, सबसे ज़्यादा यहाँ भूमि अधिग्रहण की समस्या होती है, भारतीय किसान यूनियन की धरना आंदोलन होती है, तो क्या किस तरह से हैंडल किया? मेरा कार्य करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, संवाद स्थापित करना, हर आदमी से सही तरीके से जो हमारी बात है हम उनको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे। कोई डेडलॉक की स्थिति नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है और भविष्य में भी उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानी के चुनाव के बाद सर ग्रामों में बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, क्या जीते हुए हार में प्रधान का सम्मेलन आप कराएंगे ताकि इससे कुछ सबूत मिले? सर, एक आपने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक दिवस बनाने के लिए कहा है, जैसे तहसील दिवस इसलिए हमने किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी उनका निर्देश है कि जो भी लाभार्थी परक योजना है उसमें जो भी पात्र व्यक्ति है वो छूटे ना, तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है या दिव्यांगों को उपकरण मिलना है या किसी का आय प्रमाण पत्र मिलना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए, या किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना है, तो ब्लॉक स्तर पर भी हम एक ब्लॉक दिवस बनाएंगे जिसमें ब्लॉक स्तरीय सारे अधिकारी रहेंगे और उसमें कितना कितना क्या क्या आवेदन आया उसका हम उसको अगले ब्लॉक दिवस से पहले उसका निस्तारण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में उदय वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एक निर्धन मेधावी छात्रा को साइकिल भेंट कर उसका उत्साहवर्धन करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार जिला परियोजना अधिकारी द्वारा उनके संगठन को जानकारी दी गई थी कि एक निर्धन छात्रा अत्यंत मेधावी है, लेकिन एक साइकिल के अभाव में छात्रा को शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद सोसाइटी पदाधिकारियों द्वारा छात्रा को साइकिल भेंट करने का निश्चय किया गया। वह गुरुवार को अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार व चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन बीना शर्मा की उपस्थिति में बालिका को सोसाइटी पदाधिकारियों द्वारा साइकिल भेंट कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सोसाइटी पदाधिकारी श्री निधीश राज गर्ग ने बताया। आज हमने जो अपना साइकिल दी है, हमारे पास डीपीओ साहब का फ़ोन आया कि एक लड़की है जो अपना आप में बहुत ही मजबूर है, तो हमने वो अपने पढ़ाई कर रही है, बहुत होशियार लड़की है। हमने अपनी उदय वेलफेयर सोसाइटी के उससे आज उसे अपना आने जाने के लिए कोई तंगी ना होए, कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से उसे आज साइकिल वितरण की है, जो कि हमारे साथ हमारे एडीएमएफ आलोक कुमार जी हमारे साथ रहे, हमारी चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन बीना शर्मा जी वो हमारे साथ रही हैं, हमारे सचिव श्री राजीव गर्ग जी, श्री राहुल जैन जी और हमारे अध्यक्ष श्री कोमलकांत गोयल जी हमारे साथ रहे हैं। तो हम आगे भी हमारी यही मुहिम है कि अपना किसी को भी कोई भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारी उदय वेलफेयर सोसाइटी पूरी उसके साथ खड़ी है और आगे भी हम ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। आपको उस लड़की के बारे में कैसे पता लगा? मेरे पास वही मैंने आपको बताया अभी, मेरे पास डीपीओ साहब का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो मजबूर है और ऐसा उसके साथ दिक्कत है, तो हम लोगों ने जो भी हमारे साथ जो भी फ़ोन आता है, हमारी उदय वेलफेयर सोसाइटी सबके साथ खड़ी है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भाकियू जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान द्वारा पार्टी की एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष श्री जहीर फारूकी ने भी शिरकत की। इस बैठक में भाकियू जिला अध्यक्ष ने विगत दिनों छपार टोल प्रकरण में भाकियू कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे पर कड़ा रोष जताते हुए इसके विरोध में आंदोलन की बात संगठन पदाधिकारियों से कही। श्री धीरज लाटियान का कहना था कि इस घटना के विरोध में भाकियू 4 अगस्त को मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेगी। चौधरी साहब थोड़ा सा कच्चा कब्जा है ना, कभी ये बिल्कुल खुले कब्जा कर रहे हमारी मीटिंग में। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बदतमीजी कर रहा है, सारे इकट्ठे होकर पर पड़ो, जो परिणाम हुआ देखिए जाके और नाम देखना। एक बड़ा ग्राम अध्यक्ष रक्तदान को इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप किसी को जीवन दान प्रदान कर सकते हैं। और इसी कथन को सार्थक करने के उद्देश्य से जियो गीता श्री कृष्ण भक्ति परिवार व जियो गीता युवा चेतना मंडल द्वारा आगामी 30 जुलाई को नगर के भोपा रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा मॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से 151 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस शिविर का उद्घाटन महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम स्थल पर प्रातः 9:30 बजे यज्ञ का आयोजन किया जाएगा तथा प्रातः 10 बजे महाराज श्री द्वारा शिविर का उद्घाटन किया जाएगा। गुरुवार को इस शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देने व शिविर कार्यक्रम पर चर्चा करने हेतु आयोजन समिति द्वारा ग्रैंड प्लाजा मॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अतुल अग्रवाल ने बताया। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा संचालित जियो गीता श्री कृष्ण परिवार एवं जियो गीता युवा चेतना के द्वारा 151 यूनिट रक्तदान शिविर कल 30 तारीख में ग्रैंड प्लाजा के प्रथम तल पर हॉल में लगने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है कि जिससे पूर्ण तैयारी की जा सके। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी पूरी हो चुकी है। कल 10 बजे ठीक महाराज जी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और 9:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा
और 10 बजे से रक्तदान शिविर चालू हो जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।